नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडियन विजन। और खास मुलाकात में हमारे पास आज हमारे साथ बैठे हैं जो कि जीवन संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक हैं राजेश चौहान जी। और इन्होंने 30 साल तपस्या की है और सब विद्याओं को एकत्रित करके समाज में पहुंचाना चाहते हैं। ये भी एक समाज सेवा है और ये समाज सेवा एक अलग समाज सेवा है, क्योंकि पैसा देना, चंदा देना या हमें कहीं कुछ समझाना बताना वो अलग समाज सेवा है। इनका ये मानना है कि ये विद्या हर घर घर तक पहुंचे, हर नागरिक तक पहुंचे, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। अगर इस विद्या के माध्यम से हम इलाज करेंगे तो लोग बीमार ही नहीं होंगे, तो बीमार ही नहीं होंगे तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। तो आज बात करते हैं हम राजेश चौहान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो आपके दिमाग में आपने 30 साल तपस्या की है, हमने जो आपका बैकग्राउंड देखा है, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इस विद्या को हम घर घर तक पहुंचाएं और आपने सारी विद्याएं एकत्रित की है एक जगह पे? बचपन से ही मुझे ऐसा ये होता था अंदर से कि कुछ तो भी नया करे, हटकर करे। और हमारी संस्कृति है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग विश्व गुरु थे। तो मेरा मानना है कि हम लोग विश्व गुरु है, लेकिन जो भी लुप्त हो रही विद्या है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जंगल में, पहाड़ों में जिनकी तपस्या करके सब कुछ जो इकट्ठा किया था गया ज्ञान है, वो आक्रमण जब हुआ भारतवर्ष में तो वहां पे विलुप्त होने की कगार पे कुछ छोटे छोटे थोड़े से लोग हैं, चुनिंदा लोग, इनके पास ये विद्या है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो विद्या मैं समाज के सामने लाऊं। जैसे बाबा भक्ति प्रकाश जी है, हमारे जीवन संजीवनी की संस्था इसमें अभी आए हैं। तो जो शाश्वत चिकित्सा है उसके एकमात्र सिग्नेचर है। जैसे मैं 25 साल से शिवाम्बु चिकित्सा भी कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, नाड़ी परीक्षण, कर्णबिंदु चिकित्सा। अगर ये सब विद्याएं घर घर में जाए तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। आप फैमिली भी है आपकी और आपने 30 साल जंगलों में भी गए हैं आप, तो आपके दिमाग में ये चीजें अलग नहीं लगी कि जो आपके 30 साल थे, जो आपके पीक 30 साल थे, हमें कुछ करना, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग भी की है, उसके बावजूद भी आप अपना दिमाग को इधर घुमाया, तो कैसा आपको लगा? परिवार ने आपको कभी रोका नहीं भी आप ये क्या कर रहे हैं, जंगलों में भटक रहे हैं, कभी कहाँ सो रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मेरे माता पिताजी बहुत अच्छे हैं। अभी माता जी नहीं रहे लेकिन पिताजी है, उन्होंने कभी टोका नहीं है। हमारी जो धर्मपत्नी है वो भी कभी मुझे टोका नहीं है। और मैं कॉलेज में था तभी से मेरे मन में आ रहा था कि ये जो इंजीनियरिंग चल रही है मेरी, इससे बढ़िया इंजीनियरिंग है ह्यूमन इंजीनियरिंग, जिनको लोगों को इसकी आवश्यकता है। तो मैं 30 सालों से सब कुछ ढूंढता रहा। पहले मैं कॉलेजेस में लेक्चर्स, वर्कशॉप किए, फिर यहाँ पे ये जो संस्था है जीवन संजीवनी, उसका एक फाउंडेशन स्थापन किया। ये 2 एकड़ में पुणे में फैला है और यहाँ पे नेचुरोपैथी, शिवाम्बु चिकित्सा, अभी शाश्वत चिकित्सा, नाड़ी परीक्षण। मेरा ये विचार है कि ये जो अभी जीवन संजीवनी संस्था है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई है। लास्ट 1.5 साल से यहाँ पे 13 प्रशिक्षण हुए जो अभी तक किसी भारत पे नहीं हुए हैं। कि लगातार नाड़ी परीक्षण, शाश्वत चिकित्सा, कर्णबिंदु, ये जो लोगों को चाहिए वो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। शुरुआत तो थोड़े से इसमें की थी, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। मेरा ये भी मानना है कि आगे जाके कुछ दवाई बनाएं जो लुप्त हो रही है, जो जंगलों में है, आदिवासी लोगों के पास है, उसका भी समाज के लिए उपयोग होना बहुत जरूरी है। अब अगर बात करें राजेश जी, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तो लोग वहीं के लोग जानते थे आपको, अब आपको पूरा भारत जानता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। और मुझे जानने से इम्पोर्टेंट है जो भी लुप्त हो रही विद्याएं है उसे लोग जाने। मैं एक माध्यम हूँ, मेरे माध्यम से अभी बाबा जी भी माध्यम बन गए हैं। तो ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो क्या ये विद्या हर घर घर पहुंचेगी? और आपको कभी किसी का फोन आया हो कि आप ये चीजें नहीं सिखाएं, इस चीज को बंद कर दें, आप पे कभी दबाव आया हो, इस तरह कोई चीज हुई है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत सारे फोन आते हैं कि अच्छा कर रहे हैं आप। कोई राजनीतिक दबाव हो या कोई एलोपैथिक या अदर कोई पैथिक है वो को दबाव डाले? नहीं आया मुझे। वो अभिनंदन करते हैं, बहुत से एलोपैथी के MBBS वगैरह डॉक्टर्स भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो एलोपैथी से, और कोई भी पैथी के विरुद्ध नहीं है हम। और मेरा मानना ये है कि
सब पैथी अच्छी है, एलोपैथी अच्छी है, यूनानी अच्छी है, नेचुरोपैथी अच्छी है। उसका इंटीग्रेटेड कुछ करके ये मानव कल्याण के लिए उसका यूज होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए, ऑफलाइन क्लास भी मैंने आपकी ज्वाइन की, और उसके अलावा अगर ऑफलाइन में बात करें 40 से 50 लोग थे, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो आप एक डॉक्टर्स को कैसे पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि वो तो पढ़ लिख के डॉक्टर बना है और गवर्नमेंट डॉक्टर है और इतना बड़ा डॉक्टर है, जो जिले का मालिक भी है, वो भी आपके यहाँ बैठे थे, जो स्टेट भी संभाल रहे हैं वो भी बैठे थे, तो उनको समझाने में और में आपको कोई परेशानी हुई हो? नहीं, अगर कुछ चीजें कुछ बात हम दिल से करें ना, तो सामने कोई भी हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना जरूरी है, हेड टू हेड नहीं, तो कुछ दिक्कत नहीं आती है जब नेचुरली है। कई बार ऐसा भी लगा हो आपको कि कौन सी यार ये विद्या है, कैसी है, ये तो ऐसे ही फेंकते हैं, हाथ लगाने से कोई आदमी ठीक होता है क्या? या कर्ण बिंदु है, कर्ण बिंदु पे कान पे कोई बिंदु लगाने से कोई आदमी ठीक हो सकता है क्या? इस तरह की कोई बात आई हो आज तक आपको? नहीं, मैं उसको सीखता हूँ पहले, उसका यूज करता हूँ, उसका टेस्ट करता हूँ, फिर बाद में लोगों के पास लेता हूँ। जैसे बाबा जी आए थे तो हम लोग गए, बहुत सारे पेशेंट को बाबा जी ने ठीक किया। मुझे ये लगा दिल से कि ये विद्या हर घर जाना जरूरी है, तो मैंने उसे लोगों के पास पहुंचाना शुरू कर दिया है। और जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। लोगों को अभी रिजल्ट चाहिए, आपके डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं है कुछ। और ये जो विद्या है शाश्वत का, ये छूने से ये अभी का नहीं है। हमारी माँ भी जब बचपन में हमें स्नान कराती है, वो मालिश करती है, ये करती है, ये क्या है? एक विद्या ही है, उसका ही स्वरूप है। सब कुछ मर्म चिकित्सा हो, शाश्वत हो। ये आपका और फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है आगे भी? किस तरह से हमें सिखाना है और कहाँ कहाँ हमें पहुंचाना है इस विद्या को? हर घर पहुंचाना है, पूरे विश्व में पहुंचाना है। हमारे संसाधन थोड़े कम हैं हमारे पास, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। और बिल्कुल कम संसाधन में हम लोगों ने शुरू की थी, और सब लोग मिल गए। हमारे फ्रेंड पाटिल जी है, अरविंद जी है, बहुत सारे लोग हैं, कुलकर्णी जी भी अभी हमारे साथ है, बहुत सारे तिवारी जी है। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे देके जाते हैं कि अच्छे उद्देश्य से ये सब कुछ कार्य आगे बढ़ रहा है। तो मेरा तो ये है कि विश्व में बहुत ही जल्द ये एक अच्छी संस्था के माध्यम से विश्व के सामने जाएगा और लोगों को इसका उपयोग होगा। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है कि जो भी लुप्त हो रही विद्याएं है भारतवर्ष की, वो लोगों के सामने लाए, तो उसका उपयोग उन्हें करना शुरू कर दे, प्रैक्टिकल। अगर हम बात करें पर्सनली, अगर आपकी बात करें इसमें पर्सनल में ले आपको, तो 30 सालों में आपने किन किन मुश्किलों का सामना किया? मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन मेरा एक रूल के ऊपर एक विश्वास है कि हर समस्या इंसान को मजबूत बनाता है, हर दुख में एक गिफ्ट छिपा रहता है। हमारी जो गाड़ी थी पहले 20 साल से फियाट, उसमें खाना बनाने का सब कुछ साहित्य लेके हम लोग घूमते थे 20-25 साल, मंदिरों में रहते थे, ओके, और काम करते थे। तो मेरा उद्देश्य पैसे का नहीं है, ओके। तो ये लोगों के सामने जाना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी बोलते थे पहले कि तू ये क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग की है, कुछ कर, नौकरी कर, बिजनेस कर, वगैरह सब कुछ कर। लेकिन अभी 25-30 साल के बाद वही मुझे बोल रहे हैं कि तूने जो किया है बिल्कुल अच्छा किया है, क्योंकि दिल की बात मैंने मानी है। क्योंकि जीवन 70-80 साल का है, जो भी हमें अच्छा लगे, विश्व के लिए अच्छा है, वही करना जरूरी है। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, करोड़पति बनते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं कर पाते हैं वो लोग। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में, आप लाख 1.5 लाख रुपए महीने का पैकेज ले सकते थे, और यहाँ पे आपका पैसा लग रहा था। अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है। मतलब जो भी आता है ऑनलाइन से कि ये आता है, वो सब कुछ यहाँ पे मतलब मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये अपने पूरे मानव जाति के लिए इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए मैं आगे पीछे कुछ भी नहीं ये करता हूँ। कुछ अगर फाउंडेशन के लिए कुछ जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं, तो हम लोन भी लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग हमें डोनेशन भी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता हूँ। ये अगर जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ भी करें हम लोग, कि ये विश्व कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा आना चाहिए, ये होना चाहिए।
मेरे पास धन आना चाहिए इस फाउंडेशन को बड़ा करने के लिए, ये सब कुछ लोगों के पास पहुंचाने के लिए, यही मेरा उद्देश्य है। जो जंगलों में भटकते हैं उन्होंने भगवा भी किया होता है, उसके अलावा बात करें दाढ़ी बड़ी होती है और होती है, तो आप स्मार्ट बाबा जी बोलते हैं या स्मार्ट स्वामी बोलते हैं आपको, क्योंकि आप भी जंगलों में भटके। नहीं, मैं स्वामी नहीं हूँ, बाबा जी हमारे पास आ गए अभी, बाबा भक्ति प्रकाश जी है और ये भी हमारे साथ रह रहे हैं। इसके लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं तो आह्वान करता हूँ, जो भी ऋषि मुनि है, संत महात्मा है, जंगल में है, उन्हें सामने आए, समाज के सामने आए, आपका जो ज्ञान है वो यहाँ पे बांटे और फिर चाहे तो आप जाइए वहां पे, आपकी जो खुशी है। अभी बाबा जी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुटिया भी बनाई है, तो जहां हम हैं वहां भी हम अलिप्त रह सकते हैं। अभी ये दवाइयां भी, आप दवाइयों पे भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन पे, तो किस तरह की मेडिसिन बना रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियों के लिए बना रहे हैं? हम लोग अभी पंचगव्य के ऊपर ज्यादा ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि गौ माता है उनसे जो बनता है वो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम लोग नेत्र के लिए बना रहे हैं, करने के लिए बना रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम। और एक आपको बताना चाहता हूँ कि एक बाबा जी के साथ मिलकर हमारी सब टीम एक विषय के ऊपर काम कर रही है। आपने सुना होगा कि बैच फ्लावर थेरेपी है। बैच फ्लावर मतलब बैच नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फूलों के ऊपर काम करके एक थेरेपी बनाई है, वाइब्रेशनल थेरेपी। वो विदेशी थी ना? हाँ, वो विदेशी थी और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास हजारों सालों से इसके प्रूफ है, क्योंकि हर भगवान का फूल अलग है और हम लोग तीर्थ क्या है, वाइब्रेशन थेरेपी है, तो हम लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिला। हम लोगों ने कुछ बनाना भी शुरू किया है, देना भी शुरू किया है। उसके लिए जो पानी चाहिए था, हम लोग बाबा जी और हम पूरी टीम ऐसे भटक रहे थे बहुत दिनों से। बाबा जी तो चप्पल भी नहीं पहने थे और अचानक हमें एक इत्तला मिली कि हमारे फाउंडेशन जो भोर के नजदीक है, पूना के नजदीक 30 किलोमीटर पे जो 2 एकड़ में फैला है, आपने देखा होगा, वहां पे ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो उसके नजदीक ही मतलब 200 मीटर के यहाँ पे बिजली गिरी थी और वहां से सैकड़ों साल पानी आ रहा है, झरना। तो हमें मिल गया बेस वाटर, उसका टेस्ट किया हम लोगों ने लेबोरेटरी में और उसके ऊपर बहुत काम चल रहा है अभी। और अगली जो ये मेडिसिन होगी वो वाइब्रेशनल मेडिसिन होगी। बाकी सब मेडिसिन 25 साल के बाद आप लिख कर रखिए कि 25-30 साल के बाद ये बाकी सब मेडिसिन काम की नहीं होगी, वाइब्रेशन मेडिसिन ही काम करेगी। और इसमें सबसे ज्यादा पार्ट होगा इंडियन रेमेडीज का, फ्लावर रेमेडीज का। पूरा भारत देख रहा है आपको, और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अपने को अपने स्वस्थ रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे, तो किस तरह से लोग आपके साथ जुड़े? क्योंकि आपका जो स्वभाव है बात करने का, आपका मिलने जुलने का, तो उस हिसाब से तो आप इंजीनियर में जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप जाते भी तो आपको इंजीनियर से निकाल देते, क्योंकि वहां पे थोड़ा घमंड होता है और होता है, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होता है उतना होता है। तो आपका स्वभाव तो संतों वाला ही है, तो फिर आप कैसे जा सकते थे वहां? नहीं, इसलिए तो नहीं शायद मैं जा सकूं। मुझे जो लगता है कि सब लोगों ने नेचर की तरफ जाना है। देखिए, हम लोगों ने जो भी हमें मिला है उसका पूरा वाट लगा दिए, जंगल काट दिए, पानी का प्रॉब्लम, एयर, तो हम लोग फिर से नेचर में, इसलिए आप देख रहे हैं ये जंगल में ही बना है, पूरा जो ये सिस्टम है जंगल में बना है। और लोगों ने फिर से प्राकृतिक चिकित्सा के ओर जाना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो चिकित्सा होती है वो तो प्राकृतिक चिकित्सा होती है। यहाँ पे दवाई का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। थेरेपीज भी देखिए, शाश्वत चिकित्सा में दवाई का कुछ यूज नहीं, कर्ण बिंदु चिकित्सा में नहीं है, मर्म में दवाई का कुछ यूज नहीं। दवाई सेकेंडरी है, सप्लीमेंट्री है। हमारी बॉडी ही दवाई बनाने में सक्षम है अगर हम उसे नैसर्गिक रूप से ये करें, खान पान में सुधार करें, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही, हमारा खुद शरीर हमारा डॉक्टर है। हमारा ब्रेन एक प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी हमें चाहिए वो हमारे ब्रेन में है, लेकिन हम लोग भटकते हैं, मनोरंजन में ज्यादा है। तो मेरा एक मानना है कि मन का भंजन करो। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन संजीवनी का जो उद्देश्य है ये मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का है, विश्व का उद्देश्य है। आप यहाँ पे आए, ये कोई मेरी संस्था नहीं है या बाबा जी की संस्था नहीं है या फाउंडेशन नहीं है, ये मानव जाति की संस्था है। आप जो भी आपके पास स्किल होगा, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे जरूर है, आपका स्वागत है, ये आपका ही घर है। और जो भी अभी कल ही हमारा ट्रेनिंग खत्म हो गया, 13वां ट्रेनिंग था,
पूरे भारत में 1.5 साल में इतने ट्रेनिंग्स नहीं हुए। और मेरा मानना है कि हम कितने काम करें, थेरेपिस्ट या हम कितने काम करें, मेरा ये मानना है कि हर घर थेरेपिस्ट बने, नेचुरोपैथिस्ट बने। अगर आपसे संपर्क करना हो तो कैसे किया जा सकता है? आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, वेबसाइट भी है jivansanjeevani.com, और मेरा नंबर एक फुल मैंने पब्लिक किया है 9175716691, 9175716691। ये 24 घंटे चालू रहता है, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि जो फाउंडर वगैरह होते हैं उनके पास मतलब डायरेक्ट फोन भी नहीं आता है, अलिप्त रहते। मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मैं रात में भी 3 बजे किसी ने फोन किया तो मैं उठाता हूँ। और जो भी यहाँ पे दूसरी भी व्यवस्था है, यहाँ पे आकर चिकित्सा भी ले सकते हैं नेचुरोपैथी की। यहाँ मड बाथ, सन बाथ, ओके, मालिश, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। बहुत से लोग आते हैं पूरे भारतवर्ष से, और यहाँ पे पूरी सुविधा है रहने की, खाने की, ओके, और बहुत कम शुल्क में। बाबा जी तो बोलते हैं कि शुल्क ही नहीं लेना चाहिए कुछ। ये मैं बाबा जी को बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में नहीं मिलती हमें, बाकी जो हमें डेवलपमेंट करना है वो तो मुफ्त में नहीं मिलता है, इसके लिए कुछ लेना जरूरी है। अब खर्चा अब निकले जो यहाँ का संस्था का खर्चा है, हाँ, बस इतना हो काफी हो। अभी जो आप जैसे देख रहे थे कि हमारे साथ जीवन संजीवनी के फाउंडेशन के संस्थापक थे राजेश चौहान जी, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और ये एक इंजीनियर थे, इंजीनियर से निकल के यहाँ पे आए हैं, और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, वो आप देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और हम भी यहाँ 5-7 दिन से रुके हुए हैं, तो खास मुलाकात में इनसे खास बातचीत की गई है, और आगे भी देखेंगे जिस तरह के समय मिलेगा। तब तक हम ब्रेक लेते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।